Good morning, students. How are all of you? Hope so, all of you are good. And today we will start our class with a new topic concept time traits of a characters. So, open your book and SR5. All characters have both external and internal traits, right? अब जो आपका जो आप क्या हो, आप भी एक कैरेक्टर हो और आपके पास क्या होते हैं, बोथ फीचर्स होते हैं, एक्सटर्नल यानी कि बाहर के भी, इंटरनल मीन्स अंदर के भी। एक्सटर्नल ट्रेट्स टेल्स अस अबाउट हाउ द कैरेक्टर लुक। जो एक्सटर्नल है वो हमें बताएंगे कि हम कैसे दिखते हैं। इंटरनल ट्रेट्स टेल्स अस व्हाट द कैरेक्टर इज फीलिंग, सेइंग, डूइंग और थिंकिंग। और इंटरनल हमें क्या बताएगा कि कैरेक्टर कैसे फील कर रहा है, बोल रहा है, कह रहा है, कर रहा है, सोच रहा है। ओके, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, आउटसाइड एक्सटर्नल ट्रेड्स में हमें क्या बताया गया, व्हाट द कैरेक्टर लुक्स लाइक। जैसे हेयर कलर, आई कलर, हाइट, क्लॉथिंग, साइज, फेशियल फीचर्स। एंड इंटरनल कैरेक्टर्स में ओपिनियंस होगी, उसके वर्ड्स होगी, उसकी फीलिंग्स होगी, उसके एक्शंस होंगे, हाउ द कैरेक्टर बिहेव, ये इनसाइड का हमारा हो गया। कॉमन ट्रेड्स, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग। जैसे जो इंटरनल कैरेक्टर ट्रेड्स होते हैं, कुछ कॉमन ट्रेड्स जैसे नाइस, हेल्पफुल, फ्रेंडली, मीन, रूड होगा, क्रूअल होगा, अनकाइंड होगा, अनफ्रेंडली होगा। हैप्पी में चेयरफुल, जॉयफुल, एक्साइटेड, ग्लैड। स्मार्ट में इंटेलिजेंट, क्लेवर, वाइज, ब्रेनी। और सैड में क्या हो जाएगा, हमारा कैसा हो जाएगा, सैड में सीरियस हो जाएंगे हम, ग्लूमी हो जाएंगे, मिसरेबल हो जाएंगे और अनहैप्पी हो जाएंगे। ओके, तो ये था ट्रेड्स ऑफ कैरेक्टर, जो टू थिंग्स पे बेस्ड था, आउटसाइड और इनसाइड। आउटसाइड में मतलब हम बाहर से कैसे दिखते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, और इनसाइड में जैसे हमारे वर्ड्स हो गए, हमारी फीलिंग्स होगी, हमारे एक्शंस हो गए, हमारा बिहेवियर हो गया। और सब कुछ एक इंटरनल कैरेक्टर के नीचे आपको एग्जाम्पल दिए गए थे, जैसे जो मैंने अभी रीड की है, नाइस, मीन, हैप्पी, स्मार्ट, सैड। ओके, अभी जो हमने, आपको याद होगा जो हमने कल लास्ट क्लास लगाई थी, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने सेंटेंस किए थे। और सेंटेंस को हमने क्या बताया था, सेंटेंस ए कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड सेंटेंस, एंड सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स। अब पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस में क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है आपका, सब्जेक्ट आपका होता है नाउन, प्रनाउन, जैसे कि। और नाउन और प्रनाउन मैंने क्या बताया था, नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम। और प्रनाउन क्या होता है, जब हम नाउन की जगह दूसरे वर्ड यूज करते हैं। जैसे अब अगर मोहन की बात हो रही है, तो मैं मोहन का नाम ना लेकर उसकी जगह प्रनाउन कौन सा यूज करूंगी, ही। अगर मैं सीमा की बात कर रही हूँ, तो मैं उसके जगह उसका नेम ना लेकर क्या प्रोनाउन यूज करूंगी, शी। ओके, तो ये आपको अच्छे से पता है। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस था, नमिता राइड्स अ बाईसाइकिल, तो नमिता क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी कि नमिता का नाम भी लिखा हो सकता है, उसकी जगह शी भी लिखा हो सकता है, और वो एक्शन करेगी। राइड्स, राइड्स क्या हो गया, वर्ब होगी, एक्शन बीइंग डन, जो एक्शन हो चुका है। और बाईसाइकिल मीन्स ऑब्जेक्ट, जो नाउन और प्रोनाउन उस एक्शन को जिसके थ्रू कर रहा है। ओके, जैसे नमिता बाईसाइकिल चला रही है, तो नमिता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या होगी, वो क्या एक्शन कर रही है, साइकिल को चला रही है, चला रही है मतलब वो एक्शन परफॉर्म कर रही है, और किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ बाईसाइकिल। ठीक है, अब सेंटेंस टाइप 2। अभी हम आप देख रहे हो स्क्रीन पर, हमें 4 टाइप के सेंटेंसेस दिखाए गए हैं। सेंटेंस 1 जो कि बिल्कुल सिंपल था, नमिता राइड्स अ बाईसाइकिल। ठीक है, नमिता बाईसाइकिल चलाती है, तो हमने इसमें सब्जेक्ट को भी फाइंड आउट किया, वर्ब को भी फाइंड आउट किया, और अ बाईसाइकिल को भी। ठीक है, जैसे हमने नमिता सब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट को भी फाइंड आउट किया। ओके, और सेंटेंस टाइप 2, नमिता इज राइडिंग अ बाईसाइकिल। अब इसमें आपने क्या चेंज देखा ऊपर वाले से, एक तो हेल्पिंग वर्ब इज ऐड हो रही है, और वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है, एस को हटा के।
तो इसमें क्या हमने देखा, इसमें देखा हमने सब्जेक्ट तो है ही, नाउन प्रोनाउन डूइंग द एक्शन, वर्ब क्या यूज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको आपकी लास्ट यूनिट में भी करवाई थी, आपके लास्ट टर्म में, जिसमें हमने किया था हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, हैज, हैव। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब क्या होती है, जो मेन एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, हेल्पिंग वर्ब जो उसको हेल्प कर के साथ लग के। और ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, जो आर्टिकल होता है जो नाउन और प्रोनाउन के साथ लगता है। ओके, तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगी है, इज, और मेन वर्ब क्या है, राइडिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, इज, और मेन वर्ब क्या लगी है, राइडिंग। अभी सेंटेंस टाइप आपका 3 क्या है, इसमें नमिता इज हैप्पीली राइडिंग अ फास्ट बाईसाइकिल। अब इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस टाइप में, इसमें सब्जेक्ट वही सेम रहेगा, नाउन प्रोनाउन जो भी हम यूज कर सकते हैं। इज हैप्पीली राइडिंग, हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब। आपको याद हो हमने लास्ट यूनिट में एडवर्ब भी किया था, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, यू नो वेरी वेल, इज, और एडवर्ब कौन सी है, हैप्पीली। एडवर्ब का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे वर्ब के एक्शन को डिफाइन करती है, जो हमारे वर्ब के एक्शन को डिफाइन करती है, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब आपको पता ही है, राइडिंग। अब राइडिंग हो तो रही है, लेकिन वो कैसे हो रही है, हैप्पीली। अब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्ट तो दिया मैं बाईसाइकिल, लेकिन उसकी भी विशेषता बताएगी। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी की क्वालिटीज बताते हैं, तो फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बाईसाइकिल के साथ क्या हो गया, ऐड फास्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, इज, एम, आर, ओके। और एडवर्ब क्या होती है, जो हमारे एक्शन को डिफाइन करती है कि हमारा एक्शन कैसा हो रहा है, हैप्पीली हो रहा है, तो हैप्पीली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और राइडिंग आपकी मेन वर्ब है। ओके, सेंटेंस टाइप 4 क्या है, यंग नमिता इज हैप्पीली राइडिंग अ फास्ट बाईसाइकिल। अब इसके अंदर आपने क्या देखा, नमिता के आगे यंग लग गया, यानी कि उसकी क्वालिटी बता दी कि वो यंग है, तो यानी कि एडजेक्टिव लग गया नाउन के साथ। तो आप देख रहे हो नीचे ब्लू बॉक्स में क्या राइट किया हुआ है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। और यहाँ पे सेम प्रोसीजर, हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, इज, और एडवर्ब क्या है आपकी, हैप्पीली, और राइडिंग क्या है, मेन वर्ब। और सेम आगे वाला सेम प्रोसीजर रिपीट है, ऑब्जेक्ट आपका आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्रोनाउन। तो ये आपको अच्छे से पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस जो है वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, और ये देखना है कि किस कौन से सेंटेंस में कैसे क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, अभी मैं आपको एक वीडियो स्टोरी दिखाने जा रही हूँ, सो लेट्स सी इट। एंड यू नोट इट, our story theme is work together as a team. Okay, so our story is based on work together as a team. Hey Maria, are you okay? Yeah, I'm fine. I'm just trying to build the tallest block tower, but it keeps falling down. Here, if you put more blocks at the bottom, you can build higher. Hey, this is much taller
So students, what you have learned from this story? I think तुम समझ ही गए सब इस स्टोरी को देखकर कि उसे अकेले से कुछ नहीं हो रहा था, और जब उसने हेल्प ली अपने फ्रेंड्स की, तो एक टीम की तरह जब उन्होंने काम किया तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। सो हमारा जो टाइटल था, क्या था वो? वर्क टुगेदर एज अ टीम। अभी जो मैं आपको एक वीडियो और दिखाने जा रही हूँ वो है आपकी कैरेक्टर ट्रेट्स पर। जो अभी हमने कैरेक्टर ट्रेट्स पढ़े ना, इंटरनल और एक्सटर्नल वाले, तो आप उसके बेस पर एक वीडियो और देख लीजिए। Character traits. Hello students. Meet Ruchi and Pooja. They are identical twins. They have recently joined Delta Public School. At first, their teacher could not tell which one of them was Ruchi and which one was Pooja because they looked exactly the same. But it was not just the teacher. Other students were equally confused. They were both tall and thin. Both of them had big brown eyes and shiny black hair. Their external traits were the same. External traits tell us how a person looks, that is, their height, weight, age, facial features, etc. What helped the teacher understand the difference between the girls was their internal character traits. Internal character traits are the qualities that tell us how a person feels, thinks, or does things. They tell us how the character is. The teacher noticed that Pooja liked to talk and looked happy always. She was a bubbly little girl. Ruchi, on the other hand, was quiet and serious. She spent most of her time solving creative puzzles. Anyone could tell that she was extremely intelligent. Once, there was a science project competition at their school. Both Ruchi and Pooja participated in the competition, but they were in different teams. Ruchi's team stood second, while Pooja's team got the fifth position. But it was Pooja who looked happier. Ruchi was upset as she wanted to be the best. Ruchi and Pooja's teacher understood that while their external character traits, that is, the way they looked, were the same, they were still very different from each other because of their internal character traits. Pooja's thoughts, feelings, and actions tell us that she is talkative and joyful, which are her internal traits. Similarly, Ruchi's behavior tells us that she's quiet, serious, and always wants to do better than the others. At this point, we must note that Pooja and Ruchi have different personalities. It is all right to be quiet, shy, and serious like Ruchi, just as it is all right to be joyful and friendly like Pooja. We are all different from each other since we have different internal traits. In the stories we read, we must pay attention to not just how the characters look, but also how they feel, think, and act in order to understand them well. So, happy learning! सो स्टूडेंट्स, आपने इस स्टोरी में क्या देखा? आपने इस स्टोरी में ये देखा कि वो आउटसाइड से कैसे थी, एक्सटर्नल कैसी थी, उनकी लुकिंग बिल्कुल सेम थी, बट हमने उनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया? उनकी इंटरनल थिंग्स से। जैसे पूजा और रुचि का अलग अलग बिहेवियर था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स,
आज की क्लास जो हम यहीं फिनिश करते हैं, बट जो आज आपका होमवर्क है वो है आपका वर्कशीट नंबर 2 करना है, आपको खुद से करनी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आपने इस पैसेज को रीड करना है और जो आपको ये बॉक्सेस में होल वर्ड्स दिए हुए हैं, और जब आप ये पैसेज रीड करोगे तो आपने इनको क्या करना है, उन होल वर्ड्स को सर्कल करना है जो आपको ऊपर दिए गए में से मिलेंगे। और ये होल वर्ड्स मैं आपको करवा भी चुकी हूँ आपकी कल की क्लास में। ओके, और सेकंड वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सेकंड वाले में आपके पास ए से लेकर ई तक सेंटेंसेस है। आपने अंडरलाइन करना है नाउन्स को, वर्ब्स को सर्कल करना है और प्रोनाउंस को रेक्टेंगुलर बॉक्स से करना है। ओके, एंड राइट एच वी फॉर हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब के लिए एच वी राइट करना है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि किसे सर्कल करना है, किसे बॉक्स करना है और किस पर एच वी लिखना है और किसे अंडरलाइन करना है। ओके, सो आपने ये वर्कशीट नंबर 2 करनी है और मुझे सेंड करनी है। हैव अ गुड डे।